हज़रत मोहतरम हमारी स्टेज पर तशरीफ़ रखें, बैठें तशरीफ़ रखें। मुख्तलिफ मसालिक के कायदीन आते हैं और शुरू से आखिर तक इत्तेहाद पर तकरीरें होती हैं। तो बाज़ हमारे मुरीदीन मुतफस्सिरीन हमसे पूछते हैं कि साहब फिर ये क्या सारे मसलक हक हैं? और फिर आप ये कहते हैं मसलक हक अहले सुन्नत हक है, तो क्या कोई सा भी मसलक इख्तियार कर लें? आपने सब स्टेज पे सबको बिठा दिया है। इसकी मैं अपने दोस्तों को बात गलत फहमी होती है तो वो मैं गलत फहमी उनकी दूर करना चाहता हूँ। देखिए, मसलक हमारा अहले सुन्नत वल जमात ये हक मसलक है। अब दीगर मसालिक को जो हम अपने साथ बिठाते हैं, जमा करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो जो सेकुलर अनासिर है, जो इस्लाम के दुश्मन है, जिनकी नजर के अंदर खा वो शिया हो, खा वो वहाबी हो, खा वो देवबंदी हो, खा वो बरेली हो, वो सब बराबर है। वो कहते हैं ये मुसलमान है, इनको खत्म करना है। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नहीं आना चाहिए, दीन नहीं आना चाहिए। तो वो लोग के जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम सबको जमा करते हैं कि सब मिलकर उनका मुकाबला करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहें साहब ये भी हक है, चलो कल आप कहें साहब वो दूसरा मसला का इख्तियार कर लें, कल तीसरा मसला। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला अहले सुन्नत हक है, कुरान और हदीस से साबित है। उलमा आते हैं, तकारीर भी करते हैं, और फिर हम और आप जिस मुर्शिद का उर्स मना रहे हैं, उन्होंने पूरी किताब लिखी है इस पर, तौज़ील अक़ाइद अकीदे पे लिखी है। उसने बताया कि ये हमारे अकीदे अल्हम्दुलिल्लाह ये हक अकीदे अकीदा। लेकिन तमाम दीगर मसालिक को हम क्यों जमा करते हैं? ताकि जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हम सारे मसालिक वाले मिलकर उनका मुकाबला करें। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी ये परसों तरसों की बात है, चीफ जस्टिस साहब ने कादियानी के हक में फैसला कर दिया, और वो अड़े हुए थे कि मैंने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही है, और जो हमारा जो मर्जी कर लो। अब छोटी छोटी तंदी में हमारे सुन्नत अलहदा उठा के जनाब एहतजाज कर रहे थे, कोई असर नहीं पड़ रहा था उनके ऊपर। अगर खाली आप बताएं, अगर हम अकेले अहले सुन्नत बरेलवी खड़े होते तो उन पर असर पड़ता? नहीं पड़ता। पूरे पाकिस्तान से तमाम मसाले के लोग खड़े हो गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, उसके अंदर तमाम मसाले के लोग मौजूद। मौलाना फजल रहमान साहब ने जहां मीनार पाकिस्तान प्रोग्राम किया, तमाम मसाले के लोग बुलाए, मुझे भी बुलाया, मैं भी गया वहां। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तमाम मसाले को बुलाकर उनको पैगाम दिया कि सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन सारे मसाले के मिलकर और फिर आपका मुकाबला करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर कोई खत्म नबूवत के खिलाफ आपकी कोई तरमीम मंजूर नहीं हो सकेगी, और आपका जो फैसला है कादियानी के हक में हम मंजूर नहीं करेंगे। आप अंदाजा करें इसका असर पड़ा है। अगर अकेला मैं खड़ा होता या सिर्फ बरेलवी खड़े होते तो कोई नहीं मानता, ये चीफ जस्टिस नहीं मानता। ये तो पता नहीं न जनाब किसी वकील को समझता है, न किसी जज को समझता है, न जनाब किसी बड़े सियासी लीडर को समझता है, जिसको चाहे जेल में डाल दिया। सब शिकायत कर रहे थे वहां जब मैं गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, साहब ये तो अजीब आदमी है। लेकिन क्यों माना उसने? इसलिए माना कि तमाम जितने मसाले के लोग थे सब मिलकर आए और सबने जोर दिया कि नहीं, आपको ये खत्म करना पड़ेगा जो आपने फैसला किया कादियानी के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर हुआ कि उसने दूसरे दिन अपना फैसला वापस ले लिया। और अभी कह के गए हैं सिराजुल हक साहब ने एक और इशारा भी किया बड़े अहम। जब मामला आया मुमताज कादरी का, मैंने कहा था अपने सुन्नियों को, एक आ जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ, दीगर मसाले के लोगों को मिलाओ, जिस तरह हम अपनी स्टेज पे सबको जमा करते हैं। मसलक अपनी जगह पर है, हमारा मसलक हक है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात। लेकिन इस वक्त मुकाबला करना है सेकुलर नासिर का कि जो क्या नाम है मुमताज कादरी को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं। आओ मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन हमारे सुन्नियों ने इनकार कर दिया, नहीं साहब नहीं, हम तो बस बरेलवी हैं, हम तो अकेले क्या नाम है लड़ेंगे। आपने नतीजा देख लिया, मुमताज कादरी जो है वो फांसी पे चढ़ गई। और मेरी बात अगर मान लेते और तमाम मसालिक के लोगों को जमा करके तहरीक चलाते तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि मुमताज कादरी को फांसी पे चढ़ाते। तो ये जो हम जमा करते हैं, ये इसलिए जमा करते हैं कि सब मिलकर मुकाबला करें उन लोगों का कि जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक हक है। बाज लोग ये कह देते हैं साहब आपने तो उनको जमा कर लिया, फिर क्या नाम हम चले जाएं दूसरे मसलक। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक हक है। अहले सुन्नत वल जमात है, अपने मसलक पर कायम रहिए, मजबूती के साथ कायम रहिए अपने मसलक के ऊपर, अपने मसलक को न छोड़िए। लेकिन ये भी इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अपने मसलक की हकानियत के लिए बात भी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज के ऊपर उलमा आते हैं, अपने मसलक की हकानियत की बात करते हैं। अल्लामा साहब कितनी जोरदार तकरीरें करते हैं, अल्लामा खादिम हुसैन साहब अपने मसलक की हकानियत की बात करते हैं। लेकिन ये तो इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे मसलक के वालों कहें साहब ये तो काफिर हो गया, इसको मारो, और मारना शुरू कर दें, कत्ल करना शुरू कर दें। इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता, दीन हमारे इसकी भी इजाजत नहीं देता। आप अपने मसलक की हकानियत बयान कीजिए, आप अपने मसलक के लिए दलाल बयान कीजिए, कुरान से हदीस से दलाल बयान कीजिए। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी पर फतवा लगा दिया और उसको मारना शुरू कर दिया, उसको कत्ल करना शुरू कर दिया, इसकी इजाजत नहीं है। ये दो चीजें अपने जहन में आप रखें। मसलक हमारा हक है, अल्हम्दुलिल्लाह हक है। उलमा आते हैं, किताबें लिखी हुई हैं, सब पर हम कायम हैं, उसी पर हम कायम हैं। दीगर मसाले को हम जमा करते हैं वो इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जमा करते हैं। और यह भी हमारी हिकमत अमली है कि मुल्क के अंदर कोई इंतशार न फैले, कोई मुल्क के अंदर इफ्तिराक न हो कि एक दूसरे को माल कर हम मुल्क को कमजोर कर दें। ये साजिश है अमरीका की, ये साजिश है यहूद और नसारा की कि इनको लड़ाओ आपस में, और इनको लड़ा के एक दूसरे को कत्ल करवा के ये एक दूसरे को मारेंगे और हम आके आराम से पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे। क्या हो रहा है, क्या नाम बगदाद में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, आपने देखा इस शिया और सुन्नियों को लड़ाकर और जनाब वहां कब्जा किया जा रहा है। यही पाकिस्तान के अंदर वो साजिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन साजिशों को नाकाम कर रहे हैं और इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए नाकाम कर रहे हैं। लेकिन मसलक हमारा हक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मसलक का कायम हैं और इंशाअल्लाह इसी पर कायम रहेंगे और इसी से मसलक पे इंशाअल्लाह कब्र के अंदर भी निजात होगी और हशर में भी निजात होगी। लायों के वो जिनको तकसीम करनी है लाएं फटाफट जल्दी से। हमारे कुछ साथियों ने सुबह जो तकसीम असनाद हुआ था वो तो था क्या नाम है जो यहाँ के फारिग हुए हैं। ये तलबा वो हैं कि जिन्होंने जामे अजहर का कोर्स पढ़ा है ऑनलाइन, तो ये सनद यहाँ की नहीं है, जामे अजहर से आई है मिस्र से, वो सनद हम इनको देंगे इंशाल्लाह। लाएं जल्दी जल्दी लाएं जल्दी। हाँ लाएं, नाम बोले फटाफट बोले। मोहम्मद आजम हुसैन वल्द मोहम्मद साबिर। मैं नाम बोल रहा हूँ, जल्दी आए, हजरत से अपनी संदे वसूल करें। मोहम्मद मारूफ बल्दियत खुर्शीद अली। मोहम्मद हसनैन बल्दियत मोहम्मद जवेद। अब्दुल्ला हनीफ वल्द मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हुसैन बिन मोहम्मद अकबर। मोहम्मद जुनेद नदीम बिन नदीम अहमद। जहेर अहमद बिन शबीर अहमद। मोहम्मद इकराम बिन मोहम्मद जमील। मोहम्मद जुबैर बिन मोहम्मद अकरम मुजद्दी। मोहम्मद वकास बिन मोहम्मद इलियास। मोहम्मद अदनान बिन मोहम्मद नवाज। मोहम्मद शहबाज जोराही बिन अब्दुल गनी। फकीरुल्लाह बिन शमशीर खां। मोहम्मद हसान बिन मोहम्मद जुबैर। साहबजादा मोहम्मद रबी बिन साहबजादा फाइज महमूद। मोहम्मद मजहर मसूद कुरैशी बिन मजहर महमूद कुरैशी। अबू सुफियान बिन मोहम्मद सदीक। अली हसन बिन मोहम्मद तारिक। मोहम्मद अली बिन मोहम्मद इमरान। हाफिज मोहम्मद हामिद बिन हाफिज मोहम्मद तैयब। कामरान आजम बिन मोहम्मद आजम। आगे तालिबात हैं, उनके वो सरपरस्त आ जाए, वो आके दस्तार ले लें, अपना संद ले लें, चलें।